छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई तो बिलासपुर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक नया और सख्त आदेश सामने आया। छत्तीसगढ़ सरकार का नया बजट 2025-26 इस बार एक अलग तरह की हरियाली से रंगा नजर आने वाला है। कवर्धा जिले से अवैध धान तस्करी का गंभीर मामला सामने आया। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार सफलता हाथ लग रही है। सख्ती जिले में सड़कों की मरम्मत पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं तो ग्रामीण इलाके तक बस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना की शुरुआत की है। कवर्धा जिले में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में जमकर हंगामा हुआ तो भिलाई के कल्याण कॉलेज में एनएसयूआई ने खूब हंगामा किया। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। छत्तीसगढ़ में नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए साय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। साय कैबिनेट के इस फैसले से आने वाले समय में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों का केस वापस लेगी। साय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। दर्ज प्रकरणों की समीक्षा और परीक्षण के लिए समिति का गठन भी किया गया है। ये समिति परीक्षण के बाद प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के सामने पेश करेगी। ये निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार की छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सल उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके खिलाफ दर्ज मामलों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। एक तरफ जहां नक्सल उन्मूलन अभियान जोरों पर चल रहा है, दूसरी तरफ लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट के द्वारा इस निर्णय के लेने से अब लाजमी है कि आत्मसमर्पण का सिलसिला और ज्यादा देखने को मिलेगा। पिछले दिनों उन शिक्षकों को जो बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूलों में नियमित तौर पर काम करते हैं, उन्हें स्कूलों की जिम्मेदारियों के अलावा उनकी निगरानी का दायरा जो है वो बढ़ाने का काम किया गया है। जो स्कूलों में विषैले जीव जंतु आएंगे, जिनमें सांप, इसके अलावा बिच्छू और ऐसे जीव जंतु जिससे बच्चों को खतरा है, उनकी निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। बिलासपुर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक नया और सख्त आदेश सामने आया है। अब सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक न सिर्फ आवारा कुत्तों और मवेशियों को स्कूल परिसर में आने से रोकेंगे, बल्कि सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतुओं को भी निगरानी करेंगे। डीपीआई के आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को यह निर्देश अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा है। हैरानी की बात यह है कि इस आदेश में शिक्षकों के विरोध से बचने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया गया है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों को लेकर, शिक्षकों को लेकर जिस तरह का आदेश जारी किया है, उसे किस तरह शिक्षक अमल में लाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का नया आने वाला बजट 2026-27 एक अलग तरह की हरियाली में रंगा नजर आने वाला है, जहां इस बजट का एक बड़ा हिस्सा ग्रीन बजट के रूप में सामने आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय साल 2026-27 के बजट में पहली बार ग्रीन बजट पेश करने की तैयारी में जुट गई है, जो राज्य के पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह बजट न केवल पर्यावरण विभाग तक सीमित रहेगा, बल्कि कृषि, ऊर्जा, जल संसाधन और अन्य क्षेत्रों के खर्चों को पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर ट्रैक करेगा। वित्त विभाग ने प्रदेश के नौकरशाही सबसे वरिष्ठ अधिकारियों से ग्रीन बजट के लिए प्रस्ताव मंगाए हैं, ताकि अनुमानित राशि का आंकलन किया जा सके। ये कवायद जेंडर बजट की तर्ज पर की जा रही है, जहां महिला केंद्रित योजनाओं के साथ साथ कम भागीदारी वाली योजनाओं को भी शामिल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस बजट को लाने की तैयारी है। इससे प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना की आज दूसरे चरण की शुरुआत की गई। कई यात्री बसों को हरी झंडी देकर अधिकारियों ने रवाना किया है। अंबिकापुर में भी अब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में बस की अच्छी खासी सुविधा मिल पाएगी। छत्तीसगढ़ में अब ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ने वाली है। प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने सीएम ग्रामीण बस योजना के दूसरे फेज का शुभारंभ किया। सीएम कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत उन सड़कों में अब यात्री बसें जाएंगी जहां के लोगों को यात्री बस की सुविधा आसानी से नहीं मिल पा रही थी। खास बात यह है कि ये संचालित यात्री बसों में गर्भवती महिला और विकलांगों से बस का किराया नहीं लिया जाएगा। ये पहल उन गाँवों के लिए वरदान साबित होगी जहाँ सड़क संपर्क सुविधा सीमित है और लोगों को जिला मुख्यालय या दूसरे प्रमुख केंद्रों तक पहुँचने के लिए
अक्सर लंबी दूरी का या पैदल चलना पड़ता था। गाँव में बसें पहुँचेंगी और लोग शहर तक पहुँचेंगे, बाजार बढ़ेगा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और बच्चे भी शहरों में पढ़ने के लिए पहुँच सकेंगे। वीडियो प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, सरगुजा। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है और अब साफ हो रहा है कि नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। काकुर, जिसे कभी नक्सलियों की नर्सरी कहा जाता था, अब सुरक्षा बलों का मजबूत ठिकाना बन चुका है। यहाँ नवीन सुरक्षा और जन सुविधा पुलिस कैंप स्थापित कर दिया गया है। इधर छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इन सभी नक्सलियों पर कुल 82 लाख रुपए का इनाम था। वहीं कांकेर में 4 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। सभी नक्सली अपने हथियारों के साथ सामने आए। चारों नक्सलियों पर 23 लाख का इनाम घोषित था। नारायणपुर से काकुर और गढ़चिरौली तक नक्सलवाद के खात्मे की तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ जहां विकास दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार सरेंडर हो रहे हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि नक्सलवाद अब अपने खात्मे की ओर है। भिलाई के कल्याण कॉलेज में एनएसयूआई के लोगों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद आज 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भिलाई के कल्याण कॉलेज में मंगलवार को एनएसयूआई प्रदेश सचिव और भिलाई नगर विधायक प्रतिनिधि आकाश कनौजिया ने अपने साथियों के साथ हंगामा किया, जिसके बाद 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। बता दें कि एनएसयूआई नेताओं ने आधे घंटे तक प्रिंसिपल डॉक्टर विनय शर्मा को घेरे रखा और दुर्व्यवहार किया। इस दौरान प्रिंसिपल को जूतों की माला भी पहनाने की कोशिश की गई। चैम्बर में रखे कई दस्तावेजों को हवा में उछाल दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला 4 महीने पहले का बताया जा रहा है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रिंसिपल सफाई कर्मियों से अभद्रता की थी और उनके साथ गाली गलौज करके उन्हें कॉलेज से निकाल दिया था। 4 महीने बाद एनएसयूआई ने महिला सफाई कर्मियों के समर्थन में विरोध किया और कॉलेज के अंदर जबरन घुस गए। प्रिंसिपल डॉक्टर विनय शर्मा ने आरोपियों की सभी बातों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कर्मियों से किसी भी तरह से अभद्र व्यवहार नहीं किया है। हालांकि पुलिस ने इस पर पूरी नजर बनाए रखी है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के धान को उचित मूल्य पर खरीदती है और जिससे उन्हें धान का सर्वोत्तम मूल्य मिलता है। लेकिन इसमें एक खेल होता है। खेल ये होता है कि दूसरे राज्यों के धान को भी छत्तीसगढ़ में लाकर खपाने की कोशिश की जाती है। कवर्धा जिले के रेंगाखार जंगल क्षेत्र में अवैध धान तस्करी का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में धान की तस्करी की जा रही थी। ग्रामीणों ने दावा किया है कि उन्होंने आधी रात को पिकअप और माजदा वाहन में भरा धान ले जाते हुए नायब तहसीलदार प्रेम नारायण साहू को मौके पर ही पकड़ लिया। ग्रामीणों के मुताबिक प्रशासनिक ढिलाई और कथित मिलीभगत के कारण तस्करों की चांदी कट रही है। उनका कहना है कि पूरा सिस्टम तस्करी को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वीडियो वायरल होने के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिनकी आखिर ड्यूटी लगाई गई है धान को रोकने की, वही यदि गलत काम करेंगे तो ऐसे में सिस्टम कैसे काम करेगा। देखने वाला विषय ये होगा कि उस नायब तहसीलदार जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्यवाही होगी। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा। शक्ति जिले के बाराद्वार जयजयपुर मार्ग में जहां करोड़ों का मरम्मत कार्य चल रहा है और उस मरम्मत कार्य में किस तरह से ठेकेदार पलीता दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। शक्ति जिले में सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव के दौरे के बाद प्रशासन ने इस काम को तेजी से शुरू किया था। शासन ने कुल 241.7 किलोमीटर सड़क मार्ग की मरम्मत और रखरखाव के लिए 5,64,69,000 रुपयों की मंजूरी दी है। लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। बाराद्वार जैजपुर मुख्य मार्ग पर हो रहे मरम्मत कार्य में भी भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। करोड़ों के इस काम में ना तो इंजीनियर मौजूद है और ना ही कोई तकनीकी पर्यवेक्षण दिखाई देता है। जैसे कि मजदूर का कहना है अभी तक इंजीनियर यहां पर झांकने तक नहीं आए हैं। शक्ति से विस्तार न्यूज के लिए राकेश साहू। जगदलपुर के जवाहर नगर वार्ड में बना 3 करोड़ का मांगलिक भवन अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। 5 साल पहले इस भवन का निर्माण किया गया। निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है, लेकिन लोकार्पण से पहले ही भवन अब खंडर हालत में है। जवाहर नगर वार्ड में बनी ये मांगलिक भवन 5 साल पहले 3 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। निर्माण पूरा होने के बाद नगर निगम ने ठेकेदार से इसका हैंडओवर भी ले लिया था, लेकिन अब तक भवन का लोकार्पण ही नहीं हो पाया और रखरखाव की कमी के कारण ये धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो रहा है। कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाया
कि नगर निगम की लापरवाही और बेरुखी के कारण जनता की करोड़ों रुपए की लागत से बनी ये संपत्ति अब बर्बाद हो रही है। नगर निगम का दावा है कि जल्द ही भवन की मरम्मत और रखरखाव कर इसे फिर से जनता के उपयोग के लिए खोला जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि मांगलिक भवन में मंगल कार्य कब हो पाएंगे या ये भवन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। कवर्धा जिले में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हंगामा हो गया। दूसरे पक्ष ने कबीर कोठी बनाने की बात को लेकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। कवर्धा में जमीन विवाद ने स्थानीय लोगों के बीच उग्र रूप ले लिया है। विवादित जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर झड़प हुई। एक पक्ष ने दूसरे पर कबीर कोठी तोड़ने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरा पक्ष सड़क पर बैठकर कबीर कोठी बनाने को लेकर विरोध कर रहा है। दूसरे पक्ष ने विरोध करते हुए कवर्धा राजनांदगांव मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दिया। जाम से बस, ट्रक समेत दर्जनों वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। यहाँ विरोध के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास जारी है। मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत नवा गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच वार्ता जारी है, जहां पुलिस द्वारा समझाइश दी जा रही है। अब देखना होगा कि इस समस्या का समाधान कब तक निकल पाता है।